हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ के लिए हम लोग सेक्शन वाइज अभी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें लास्ट टाइम मैंने पॉलिटी के क्वेश्चन आपको करवाए थे। आज हम लोग इकोनॉमी और आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर, मैं बता दूँ कि यूपीपीएससी आरओ के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रात को 9 बजे डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और उसके साथ साथ हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन की सीरीज है जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ दोपहर 1 बजे डे वाइज सीरीज आती है जीएस को फोकस करते हुए। वहाँ पर जीएस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो दोनों ही क्लास फॉलो करनी है। चलिए आज के अपने आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। अब एक तरफ कुछ लोक संगीत दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड राज्य दिए गए हैं, ठीक है। अब हमें बताना है इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा। तो सही सुमेलित नहीं है। तो पहला दिया गया है वनावन, ये है राज्य, ये लोक संगीत है जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट है भुटियाली, ये है उड़ीसा का। तीसरा दिया गया पुलाया, केरल का। और चौथा दिया गया है पनिहारी, राजस्थान का, ठीक है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भटियाली। ये जो भटियाली दिया गया है कहाँ का दिया गया है, उड़ीसा का। ये गलत दिया गया है, ये कहाँ का होगा, पश्चिम बंगाल का होगा। बाकी सारे सही हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। और यहाँ पर कुछ कठपुतली नृत्य दिए गए हैं और उसके राज्य दिए गए हैं उनसे संबंधित। तो पहला है पावाकुथु, केरल का। सेकंड है कुंडेई, उड़ीसा का। थर्ड है थोलू बोमलता, आंध्र प्रदेश का। और डी है तोगलू गोम्बेटा, तमिलनाडु का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये जो तोगलू गोम्बेटा दिया गया तमिलनाडु का नहीं है, ये कर्नाटक का है। इसके अलावा सारे मैच्ड हैं, जैसे पावाकुथु केरल का, कुंडेई उड़ीसा का, थोलू बोमलता आंध्र प्रदेश का और तोगलू गोम्बेटा कहाँ का हो जाएगा, कर्नाटक का। ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है, चरकुला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित लोक नृत्य है। सेकेंड स्टेटमेंट है, नवरानी नृत्य गोंड जनजाति द्वारा किए जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। थर्ड स्टेटमेंट है, जदुर नृत्य, ये भूमिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और जो फोर्थ है वो है मुद्रिका नृत्य, उड़ीसा के उरांव जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। तो आपने अगर चरकुला देखिए, यहाँ पे जिसको पहला ऑप्शन भी उत्तर प्रदेश के याद है ना, तो दिक्कत नहीं होती। चरकुला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का नहीं है, ये कहाँ का है, ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य है। और यही स्टेटमेंट गलत दिया गया, बाकी सारे सही है। नवरानी नृत्य गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है, जदूर नृत्य भूमिया जनजाति द्वारा किया जाता है और मुद्रिका नृत्य उड़ीसा के उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। चरकुला ये कहाँ का है, ये ब्रज क्षेत्र का प्रचलित लोक नृत्य है। 24th क्वेश्चन है, इसमें से भी हमें सही विकल्प का चयन करना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। पहला है सती सुलोचना, यह है पहली असमिया फिल्म थी। बी है नरसिंह मेहता, पहली कन्नड़ फिल्म। और थर्ड है जयमोती, यह है पहली गुजराती फिल्म। और डी है सीता विवाह, पहली ओडिया फिल्म। अब बताना इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें जो ये फोर्थ ऑप्शन है सीता विवाह, ये पहली ओडिया फिल्म थी, 1936 में बनती है। इसके अलावा आप सती सुलोचना याद रखिए, 1934 में 1934 में, हाँ, ये पहली कन्नड़ फिल्म है सती सुलोचना। फिर जो नरसिंह मेहता है ये 1932 में आती है, पहली गुजराती फिल्म है। जयमोती आपको याद रखनी है, ये है पहली असमिया फिल्म, ठीक है, 1935 में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए 25th क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। लोक चित्रकारी दी गई है, उससे संबंधित राज्य दिए गए हैं, जैसे कि मधुबनी चित्रकला बिहार से संबंधित, पट्टचित्र चित्रकला उड़ीसा से, कलमकारी चित्रकला बंगाल। और फिर फोर्थ है पैटकार चित्रकारी झारखंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये जो कलमकारी ये दी गई है, कलमकारी चित्रकला, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश का है, बंगाल का नहीं है। तो मधुबनी बिहार का ही है। पट्टचित्र जो चित्रकला है ये उड़ीसा से संबंधित है, ठीक है। बंगाल का पटुआ चित्रकला होता है, पटुआ। कलमकारी कहाँ का हो गया, आंध्र प्रदेश का। और पैटकार चित्रकारी झारखंड से रिलेटेड।
26 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। लोक संगीत परंपराएं और उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं, जैसे कि जिकिर लोक संगीत है नागालैंड का, जाजिंजा है असम, और थर्ड दिया गया वीरगासे कर्नाटक का, फोर्थ धाड़ी ये राजस्थान का। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनमें से बताना है सही कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीरगासे, कहाँ का है, कर्नाटक का। इसके अलावा बाकी देखिए जिकिर है असम का, जाजिंजा माफ़ कीजिएगा, ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। और जो वीरगासे है ये तो कर्नाटक का दिया ही गया है, और धाड़ी जो है ये पंजाब का है। तो बाकी आप देख लीजिए, जिस हिसाब से आंसर सी राइट होगा। 27वां क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत शैली में निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता। ए है सारंगी, बी है संतूर, सी है वीणा, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वीणा का प्रयोग नहीं होता। हिंदुस्तानी संगीत शैली में तबला, सारंगी, सितार, संतूर इनका प्रयोग होता है। और ये जो वीणा है ये किस में आएगा, फिर कर्नाटक संगीत शैली में। इसमें वीणा हो गया, मृदंग है, मैंडोलिन है, इनका सबका प्रयोग होता है कर्नाटक वाली शैली में। तो आपको यहाँ पर देखना है, आंसर सी करेक्ट होगा। 28वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकल्प गलत है बताना है। मिट्टी के बर्तनों के नाम दिए गए हैं और इनके उत्पत्ति स्थल पूछे गए हैं। ए है कारीगरी मृदभांड गुजरात का, बी है कागजी मृदभांड अलवर राजस्थान का, सी है खुर्जा मृदभांड उत्तर प्रदेश का, डी है डलगेट मृदभांड जम्मू कश्मीर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो कारीगरी मृदभांड दिया गया है ये तमिलनाडु का है, गुजरात का उत्पत्ति स्थल नहीं है, वहाँ पर नहीं हुआ है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे सही हैं, जैसे कागजी मृदभांड अलवर राजस्थान का, खुर्जा तो याद कर लीजिए उत्तर प्रदेश का है, डलगेट ये जम्मू कश्मीर का है, यहाँ पर डल लेक भी है एक, उससे याद कर सकते हो आप, है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 29वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। कढ़ाई का नाम दिया गया है, संबंधित राज्य हैं। ए है कारचोबी राजस्थान का, बी है कसूती कर्नाटक का, सी है किमखाब अरुणाचल प्रदेश का, या फिर डी है शामिलामी मणिपुर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किमखाब। किमखाब कहाँ का है ये आपको याद रखना है। बाकी सारे सही दिए गए, जैसे कि कारचोबी राजस्थान का हो गया, कसूती कर्नाटक का हो गया, किमखाब अरुणाचल प्रदेश का ना होकर के वाराणसी का है। कहाँ का है, वाराणसी, ठीक है। ये कढ़ाई वहाँ वाराणसी में होती है, और जो शामिलामी है कहाँ होती है, मणिपुर में। ऑप्शन सी राइट होगा। 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूर्ति कला शैली कुषाण शासकों के संरक्षण में विकसित नहीं हुई थी। ए गांधार मूर्ति कला शैली, बी है मथुरा मूर्ति कला शैली, सी है अमरावती मूर्ति कला शैली, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ये जो अमरावती वाली है ये मूर्ति कला शैली सातवाहन शासकों के संरक्षण में इसका विकास होता है। तो ठीक है, अमरावती किसका हो जाएगा, सातवाहन। बाकी गांधार और मथुरा ये दोनों मूर्तिकला की जो शैली है कुषाण शासकों के संरक्षण में विकसित हुई। ऑप्शन सी राइट है। 31वां क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा, हाँ 31वां क्वेश्चन आप देखिए, ये है निम्नलिखित में से किन राज्यों में सरहुल को नए साल के शुरुआत में प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको प्रिपेयर करिए। इसमें दिया गया झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, और इन्हीं के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। तो देखिए ये जो सरहुल होता है ये नए साल की शुरुआत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तीनों जगह पर। ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, यहाँ की जनजातियों द्वारा ये सरहुल मनाया जाता है। 32वां क्वेश्चन है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई। तो ये दोनों पुस्तकों के नाम बताने किसके द्वारा लिखे गए। अल्फ्रेड मार्शल, लियोनेल रॉबिन्स या जॉन मेनॉर्ड कीन्स हैं, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन मेनॉर्ड कीन्स, इनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और दूसरी है इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, ये इनकी हो जाएगी। बाकी देखते हैं, अल्फ्रेड मार्शल की है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, और लियोनेल रॉबिन्स की है ये नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस। इसके बाद आपको याद रखनी है हमने जो बात कर ली जॉन मेनॉर्ड कीन्स की। ठीक है, 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। ए है कृषि, बी है परिवहन एवं संचार, सी है बैंकिंग, या फिर डी है सामुदायिक सेवाएं। इसका राइट आंसर है ए, कृषि।
कृषि नहीं आता इसमें, तृतीयक क्षेत्र में पूछा जा रहा है। बाकी कौन कौन से आएंगे, परिवहन, संचार, बैंकिंग हो गया, सामुदायिक सेवा हो गए, ठीक है, बीमा हो गया, ये सब किस में आएगा, तृतीयक वाले में। तो अब आप देखेंगे कृषि किस में आएगा, कृषि हो गया, वानिकी है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, खनन है, ये सब किस में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। 34वां क्वेश्चन देखिए, मानव विकास सूचकांक पहली बार किसके द्वारा वर्ष 1990 में प्रकाशित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व व्यापार संगठन, विश्व आर्थिक मंच या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके द्वारा, मतलब ये सबसे पहले प्रेजेंट किया गया किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा 1990 में। ऑप्शन ए राइट होगा। 35वां क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। 99वां, 101, 102nd, 103rd, ठीक है, इसमें से बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 101, ये वाली पोजीशन मिली भारत को ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में। 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। ये दी गई है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 की, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट। इसमें देश दिए गए हैं, उनकी रैंकिंग है। सबसे पहले बात करते हैं, भारत की 135वीं दी गई है, फिनलैंड की पहली दी गई है, डेनमार्क की दूसरी और आइसलैंड की तीसरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत की 135th नहीं है, 136th है, 136वीं रैंक आई है भारत की। फिनलैंड पहले नंबर पे, डेनमार्क दूसरे नंबर पे, आइसलैंड तीसरे नंबर पे। 37वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री की जयंती पर मनाया जाता है। ए है डॉक्टर राजा चिलैया, बी है बिमल जालान, सी है डॉक्टर शंकराचार्य या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है, ये 29 जून को स्वर्गीय प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा डी। 8वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार कोई देश विकसित तब माना जाता है जब उस देश का, स्टेटमेंट फर्स्ट है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से अधिक होता है, या फिर उसका जो जीएनपी है वो कम होता है किससे, जीडीपी से, ठीक है। ऑप्शन सी है, अगर जीएनपी जो है या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा जीडीपी के, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको देखना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। यहाँ पर जो ये जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, ये ग्रेटर दैन होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से अधिक होता है। अब 39वां क्वेश्चन देखते हैं। 39वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प सही है। बॉम्बे योजना 1944, सेकेंड है गांधीवादी योजना 1944 में, और जन योजना और सर्वोदय योजना सारी 1944 दिया गया है। इसमें बताना है कौन सा आंसर सही होगा। इसका राइट आंसर सही होगा बॉम्बे योजना और गांधीवादी योजना, ये 1944 की है। ये जो जन योजना है 1945 की, सर्वोदय योजना 1950 की है। आंसर ए राइट होगा। 40वां प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके जन्मदिवस पर शुरू किया गया था। ए है दादा भाई नौरोजी, बी है रविंद्रनाथ टैगोर, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ये 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया। तो 2 अक्टूबर किसकी जयंती होती है, महात्मा गांधी जी की, तो किसका हो जाएगा, गांधी जी का, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर चिलैया समिति की सिफारिशों पर लागू नहीं किया गया था। ए है निगम कर, बी है सीमा कर, सी है ब्याज कर, या फिर डी है सेवा कर। इसका राइट आंसर होगा, इसमें कोई भी आंसर करेक्ट नहीं दिया गया है। जो निगम कर है ये शुरू किया गया 1960 से 1961 में, सीमा कर 1962, ठीक है, ब्याज कर आता है 1974, और सेवा कर आप याद रखिए 1994 से 1995, ठीक है। चिलैया समिति की सिफारिशों पर ये तीनों के तीनों लागू किए गए थे। तो इनमें से कोई भी नहीं होगा, तीनों क्यों, चारों, माफ़ कीजिएगा, चारों हैं, ठीक है। तो ये इसमें चारों ही चिलैया समिति की सिफारिशों पर लागू किया गया, तो इनमें से कोई आंसर करेक्ट नहीं होगा। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है।
पहला स्टेटमेंट है भारत में वस्तु और सेवा कर 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। सेकेंड स्टेटमेंट है भारतीय वस्तु और सेवा कर मॉडल कनाडा के उपभोग मूल्य वर्धित मॉडल जो कर मॉडल है उस पर आधारित है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए, इसलिए आंसर डी करेक्ट होगा। इनमें से कोई भी गलत नहीं है। 43rd क्वेश्चन है, इनमें से किस कंपनी का मुख्यालय चेन्नई में है? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड या फिर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, थर्ड है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड या फिर डी है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसका राइट आंसर होगा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। इसके अलावा बाकी देखिए ये जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है इसका है कोलकाता में, 1906 में इस्टेब्लिश हुई। फिर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, ये मुंबई में है 1919 में। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है दिल्ली में 1947 में। और ये जो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है इसकी स्थापना होती है 1938 में। 44th क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को वैधानिक दर्जा कब दिया गया था? ए है 1991, बी है 1992, सी है 1993 या डी है 1994। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, 1992 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ये कब स्थापित होता है? इसकी स्थापना होती है 1992 में। ठीक है, देखिए जो सेबी की स्थापना है वो सन 1988 में की गई थी। इसे 1992 में एक अध्यादेश के माध्यम से इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ है? अहमदाबाद, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में है। 45th क्वेश्चन देखिए, डेट पूछी गई है, किस डेट को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की स्टार्टिंग की गई थी? ऑप्शन ए है 1 सितंबर 2018 या 2 अक्टूबर 2018, थर्ड ऑप्शन है 29 जून 2018 या फिर डी है 26 जनवरी 2018। इसका राइट आंसर है ए, 1 सितंबर 2018 को इसकी स्टार्टिंग की गई, इसका जो शुभारंभ है वो किया गया था। 46th क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट या उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट या फिर विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट। इसका राइट आंसर है एमिशन गैप रिपोर्ट, उत्सर्जन गैप रिपोर्ट। किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो फिर ये जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद आप याद करिए वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। चलिए 47वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो मुख्यालय है वो बेसल्स स्विट्जरलैंड में है? तो आप देखेंगे ए है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, सेकेंड है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, थर्ड है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, फोर्थ है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ। तो इसका मुख्यालय देखिए जो बेसेल्स स्विट्जरलैंड में है ये बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। फिर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का पेरिस फ्रांस में। ठीक है, और ये बेसल स्विट्जरलैंड में कौन सा है? ये बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। अब दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ याद रखिए जकार्ता इंडोनेशिया में। 48वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कुछ लोकगीत दिए गए उनके क्षेत्र, रसिया ब्रजभूमि, कजरी जौनपुर में दिया गया, आल्हा बुंदेलखंड और बिरहा पूर्वांचल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, रसिया ब्रजभूमि का है तो सही है, कजरी जौनपुर का नहीं है, मिर्जापुर का है, ऑप्शन बी राइट होगा, आल्हा बुंदेलखंड बिरहा पूर्वांचल का। 49वां क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंग बताना है कि किसके शिष्य पंडित राम सहाय ने बनारस बाज घराने का प्रवर्तन किया था? ए है मोदू खां, बी है उस्ताद फैयाज खां, सी है खलीफा मोहम्मद जमा या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोदू खां। इनके शिष्य थे पंडित राम सहाय, इन्होंने बनारस बाज घराने का प्रवर्तन किया था। लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। उत्तर प्रदेश के मुख्य नाट्य संस्थान दिए गए हैं, उनसे संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। पहला है यायावर जो कि गोरखपुर का दिया गया, बी है अभिनय ज्योति वाराणसी का, सी है स्वास्तिक लखनऊ का और डी है रूपांतर मथुरा का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यायावर गोरखपुर का नहीं, आपको याद रखना है लखनऊ से रिलेटेड है। ठीक है,
तो ये कुछ थिएटर इंस्टीट्यूशंस थे जो कि हमने पढ़े हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कराए हैं जो कि आर्ट एंड कल्चर और इकोनॉमी के हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो जाती है मैं आपको बोल चुकी हूँ कि आप कमेंट सेक्शन एक बार ज़रूर चेक करें, वहाँ पर मैं कमेंट पिन कर देती हूँ अगर कोई करेक्शन होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और क्वेश्चन की सीरीज़ देखने के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना है जिससे वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से मिल सकें। तो ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद।